तो दोस्तों, बहुत से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के एडवाइज़र बुकर टी वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि सक्सेस ये नहीं है कि आप किस पोजीशन पे पहुंचे। सक्सेस ये है कि आपने कितने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया है, कितनी बाधाएं को पार किया है। इससे पता लगता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं या आगे चल के भी हो सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम इंडियन फाइनेंशियल स्पेस में लेके आएंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमें, जहाँ पे छोटे शहरों से ऐसे लोग सपने लेके निकले कि उन्होंने एक अच्छा खासा अपना एम्पायर खड़ा किया या लाइफ में कुछ ऐसा किया जिससे लोग उनसे इंस्पायर हो सके। इस वीडियो में हम 5 ऐसी शख्सियतों की बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट स्पेस के अराउंड अपना एक नाम बना चुके हैं, अपने लिए एक दाम बना चुके हैं मार्केट में, और सर्टेन लेवल पे उन्होंने ये नहीं देखा कि छोटे शहर के होने के बावजूद उनके सपने छोटे हो सकते हैं। आज का कॉमन आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। इस वीडियो को एक इंस्पिरेशन की तरह आप लीजिएगा, हो सके तो सर्टेन लेवल पे आपके लिए आगे चल के भी हेल्पफुल होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो सच है कि सच्चा जो विनर होता है वो ये नहीं देखता कि उसके ऊपर कितने पत्थर फेंके गए हैं। उन पत्थरों से अगर वो एक अच्छी खासी फाउंडेशन बना ले तो अपने लिए जीत का रास्ता तय कर लेता है। शुरुआत करते हैं इन 5 ऐसे विनर्स की जिन्होंने स्टॉक मार्केट्स में इसमें बड़ा काम किया है। सबसे पहले नाम आता है इस लिस्ट में मिस्टर पोरंजू वेलियात का। ये एक छोटे से कस्बे चालाकुडी से आते हैं जो कोची के आसपास है। 1962 में पैदा हुए थे ये। उन्होंने शुरू से ही लोअर मिडिल क्लास के काफ़ी स्ट्रगल्स देखे अर्ली लाइफ में ही। 16 साल की उम्र में ही इनकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सेटबैक लगा और ऐसा समय आ गया दोस्तों जहाँ पे इनको अपना घर तक बेचना पड़ा ताकि वो अपने कर्जे चुका सके। बड़ी ही छोटी उम्र से इन्होंने काम करना शुरू किया और मूव हो गए 1990 में, मतलब पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ी, लेकिन 1990 में ये मुंबई मूव हो गए और एक फ्लोर ट्रेडर बन गए कोटक सिक्योरिटीज़ के साथ मुंबई में। तो उस समय में ही इन्होंने शुरुआत में ही स्टॉक मार्केट का इन एंड आउट नॉलेज, मतलब पहला कदम ही इस मार्केट में रखा। अब देखिए, लाइफ के चैलेंज ही आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ पे एक्चुअल में आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एक्सेल इन योर लाइफ, और उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना भी एक नज़र होती है, एक समझ होती है। तो कोटक को थोड़े समय बाद छोड़ा, उन्होंने पराग पारिक सिक्योरिटीज़ को एज अ रिसर्च एनालिस्ट की तरह ज्वाइन कर लिया। 1994 में ये फंड मैनेजर बन गए और ये जॉब उन्होंने अगले 5 साल के लिए की, मतलब एक फंड मैनेजमेंट एनालिस्ट के रोल पे 5 साल तक का काम किया। लेकिन 1999 में ये वापस कोची में मूव हो गए और उस समय एक छोटे से शेयर में पैसा लगाया अच्छा खासा, जिसकी वैल्यू उस समय काफ़ी कम थी, लेकिन बाकी लोगों को गलत प्रूव करते हुए अच्छे खासे रिटर्न भी कमाए उन्होंने पर्टिकुलर स्टॉक से। और फिर 2002 में, मतलब 3 साल के बाद, इन्होंने अपनी फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाई जिसका नाम था इक्विटी इंटेलिजेंस। और उस समय के बाद से लेके रेस्ट इज हिस्ट्री। आज भारत के बड़े फंड मैनेजर्स में से एक इनमें इनका नाम लिया जाता है। इनफैक्ट टॉप फंड मैनेजर्स में से इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, ओ हारी लूडे इंगाने नेटम कोयम। अब इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप गाइड टू शेयर मार्केट एंड इन्वेस्टिंग। 2008 में लिखी थी ये किताब और सर्टेन लेवल पे आज भी काफ़ी लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बाइबल मानी जाती है। इस लिस्ट में दोस्तों दूसरा नाम आता है मिस्टर समीर गहलोत का। फोर्ब्स, जो कि दुनिया का एक विख्यात मैगज़ीन है, उन्होंने इसको इंडिया का यंगेस्ट सक्सेस ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स से इनको नवाजा था। इनको एक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री का बेंचमार्क सेट किया था। रोहतक हरियाणा से आते हैं, छोटे से शहर से। हरियाणा का एक बहुत छोटा सा शहर है रोहतक, उसमें से शहर से निकले और आज की तारीख में इन्होंने इंडिया बुल्स के फाउंडर बने। भारत की पहली एक तरीके से ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म थी और उस 15 साल के समय में ही इन्होंने एक अच्छा खासा नाम भी कमा लिया स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस में। जब इन्होंने इंडिया बुल्स शुरू की थी तो इनकी खुद की उम्र सिर्फ 26 साल थी। आज की तारीख में इस पर्टिकुलर कंपनी को धनी स्टॉक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने धनी स्टॉक्स को मिस्टर सौरभ मित्तल और राजीव रतन की मदद से भी एक तरह से इनकॉर्पोरेट किया, चलाया। ये दोनों दोस्त थे इनके IIT दिल्ली से। समीर गहलोत जी ने बहुत सारे
रिस्क ड्रिवन ऐसे डिसीजन भी लिए हैं जो ज़्यादातर इंडियन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से देखा जाए तो कॉमन नहीं है एक तरीके से, और उतनी ज़ील और परसिस्टेंस भी नहीं होती। लेकिन सर्टेन लेवल पे आज की तारीख में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिस्ट में इनको देखा जा सकता है। क्यों? इनकी शुरुआत जिस तरह से हुई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। दिल्ली के हौस खास इलाके के पास एक छोटे से बस टर्मिनल के अराउंड इन्होंने 2 कंप्यूटर के साथ एक कंपनी शुरू की थी, जर्नी तब शुरू की थी, और एक बहुत ही जल्दी डिसीजन लिया इन्होंने ऑर्बिटेक प्राइवेट लिमिटेड को बाय करने का। कुछ ही करोड़ रुपीस में इन्होंने इस कंपनी को बाय किया और एक तरीके से एनएससी का मेंबरशिप भी इस सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू ले लिया। उसके बाद समय लगा, टाइम लगा, मेहनत लगी, उस कंपनी को एक अलग हाइट्स पे ले गए। भारत की पहली ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी को बनाने के अलावा इन्होंने डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी को ऑनलाइन लेके जाने में भी एक तरीके से पहल की। ई होम लोन फैसिलिटी को भी ऑनलाइन तरीके से करना, लॉन्च करना, वो भी इन्होंने किया। और लेटेस्ट चैप्टर इनकी इस पूरी जर्नी में धनी स्टॉक की ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं, जो कि हेल्थ एंड वेल्थ प्रोडक्ट्स को एक तरीके से मार्केट में उतारती है। कुछ अचीवमेंट्स हैं इसकी जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। समीर गहलोत एक प्रोमिनेंट नाम है इंडस्ट्री का, स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस का, और स्पेशली अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बात करें तो सर्टेन लेवल पे इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हर जगह दिखता है। इस लिस्ट में दोस्तों तीसरा नाम आता है मोतीलाल ओसवाल का। एक ऐसा नाम जो ज़्यादातर लोगों ने सुना है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस का पता है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की ब्रांड का नहीं। बट इस ब्रांड को बनाने के लिए, इस लीडिंग प्लेयर को मार्केट में रखने के लिए और सस्टेन करने के लिए क्या क्या लगा, ये जानना ज़रूरी है। इनकी कहानी जाननी बहुत ज़रूरी है। मोतीलाल ओसवाल एक गांव में पैदा हुए थे। गांव का नाम था पादरू। बाड़मेर राजस्थान और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास है ये पर्टिकुलर एरिया। वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी। इनके जो फादर साहब थे वो एक ग्रेन ट्रेडर थे अपनी ज़माने में, और इनके लिए मिस्टर मोतीलाल ओसवाल के लिए एक अच्छा खासा रास्ता तय था फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने का, और एक्सपेक्टेशन भी यही थी। लेकिन इन्होंने कहा मैं तो पढ़ाई करूंगा और उस हिसाब से दुनिया को खोजूंगा। और इनके लिए ऑप्शन तो ऑब्वियसली था ही कि इन केस वर्स्ट के सिनेरियो में फेल हो भी जाते हैं तो फैमिली का बिजनेस तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। फैमिली में ने भी कहा कि चलो ठीक है, इनको एक्सप्लोर करनी है दुनिया, तो जी लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लो दुनिया मुट्ठी में। इन्होंने अपने दोस्त रामदेव अग्रवाल जी के साथ एक तरीके से स्टॉक मार्केट स्पेस को डिस्कवर किया बहुत ही शुरुआती दिनों में अपने कॉलेज के, और ज़्यादा समय नहीं लगा इनको, और स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस में अपने कदम रखे, कंपनी लॉन्च की, और फिर एक तरीके से आज की टाइम में जो स्टार्टअप कहते हैं, हम 1980s की बात कर रहे हैं जब स्टार्टअप वर्ड भी ईजाद नहीं हुआ था, लेकिन ऐसी कंपनीज मार्केट में डेफिनेटली सर्वाइव कर रही थी, काम कर रही थी। एंड पेशेंस लगता है, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है ऐसे बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और आज की तारीख में एक रिसर्च बेस्ड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और इक्विटी लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं। मोतीलाल ओसवाल को विद टाइम हैज़ बीन अवार्डेड लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ अवार्ड्स। एक तरीके से मार्केट में रिकग्निशन है, इंडस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग है, पीपल नो दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंड द नेम, और एक तरीके से अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि किस किस लेवल पे इनको एक्सीलेंस मिला है। चौथा स्मॉल टाउन बॉय जो आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने कुछ बड़ा किया है लाइफ में फाइनेंशियल स्पेस में, वो है मिस्टर मोहम्मद अनवर अहमद। अब ये महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। वहाँ पे एक गांव है अमलनेर करके, अमलनेर एरिया से आते हैं। इसमें मोहम्मद अनवर अहमद जी और उनके 4 भाइयों ने, एक मतलब 5 बच्चे थे इनकी फैमिली में। इन्होंने अपने फादर साहब के जो गांव के फार्मलैंड थे, जो खेत थे, उनको संभाला शुरुआत में, लेकिन इनके फादर साहब के इंतकाल के बाद जो पूरा का पूरा ज़मीन था वो इनके 4 भाइयों में बट गया, इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन इनकी कहानी जुड़ी है अजीम प्रेम जी के साथ। अब अजीम प्रेम जी के फादर साहब मोहम्मद हुसैन हशम प्रेम जी ने 1947 में इनके एरिया में विप्रो का पहला प्लांट लगाया। अब बहुत सारे लोग अमलनेर के इस प्लांट के साथ इन्वॉल्व हुए, कई लोग इन्वेस्टर बने, कई लोग इस कंपनी में काम किया, एम्प्लॉयज़ बने। एक तरीके से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई। कैसे? मिस्टर मोहम्मद अनवर अहमद बैठे थे एक बार टी स्टॉल में, चाय पी रहे थे। एक टाइम पे कोई पर्टिकुलर मुंबई बेस्ड का स्टॉक ब्रोकर आया उस समय उनके पास, और उनके पूछा कि क्या वो जानते हैं जिनके पास, ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास विप्रो के शेयर्स हैं। अब इनको ज़्यादा पता नहीं था। इन्होंने कहा कि विप्रो के जो ऑनर हैं वो तो मुंबई में बैठते हैं। अब इसके बाद आधा 1 घंटा इन्होंने बात की आपस में, और एक तरीके से कन्विंस हो गए मोहम्मद अनवर अहमद कि ये पर्टिकुलर कंपनी में एम्प्लॉय नहीं बनना, एक तरीके से इन्वेस्टर बनना है, मालिक बनना है। और उस पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे, जो कि 100 शेयर थे उस टाइम पे। तो
तो इस आधे घंटे ने उनकी ज़िंदगी चेंज कर दी, माइंडसेट चेंज कर दिया और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह बनाया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्पेस में मूव करते गए और आज की तारीख में 500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ सिर्फ विप्रो की बात करें अगर, मतलब बाकी सारे अलग अलग स्टॉक्स में हज़ारों करोड़ की ओवरऑल वैल्यूएशन होगी मिस्टर मोहम्मद अनवर अहमद की, लेकिन विप्रो में 500 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट स्टेक होल्डिंग है। उसके अलावा 118 करोड़ रुपए का डिविडेंड ये ले चुके हैं जब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है। तो इसमें पेशेंस लगता है, निकल नहीं रहे हैं, एग्जिट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो एक तरीके से यू हैव टू बिलीव इन द कंपनी, यू हैव टू बिलीव इन योर माइंडसेट एंड यू हैव टू एक्चुअली बी पेशेंट इनफ कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर बड़ा बनना है तो इन्होंने उस बड़ी कंपनी को चुन लिया और उनके साथ खुद भी बड़े बन गए। तो अपना फॉर्च्यून अपसाइड डाउन किया सिर्फ उस आधे घंटे की चाय की डिस्कशन में। पांचवा नाम दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए इस लिस्ट में वो है मिस्टर निमेश शाखा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने इसको एक चैलेंज नहीं माना, अपॉर्चुनिटी माना और इन्होंने को फाउंड किया इनाम को। इनाम एक कंपनी है जो कि एक भारत की रेप्यूटेड और एक तरीके से रिस्पेक्टेबल इन्वेस्टमेंट हाउस है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ये 1984 में आए थे और एक तरीके से आईपीओ मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर बन गए। ई नाम को को फाउंड करते हुए जो भी इनके साथ और लोग जुड़े थे, इनका मकसद यही था कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को रिसर्च के साथ बैकअप करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग जब आप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पैसा कब लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कब एग्जिट कर रहे हैं। दिस फिलॉसफी आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है, लेकिन उस समय पे लेके आना, उसको इम्बाइब करना स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में, उसमें निमेश शाह का बहुत बड़ा हाथ है। और आज की तारीख में इसीलिए वो रिटेल इन्वेस्टमेंट स्पेस में रिसर्च एडवाइजरी एक तरीके से या इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट के एरियाज़ में बहुत बड़ा नाम है निमेश शाह। तो दोस्तों ये पाँचों नाम याद रखना ज़रूरी है। वैसे तो विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि दोस्तों नाम में क्या रखा है, लेकिन हर नाम के पीछे छुपी होती है एक कहानी, उस कहानी से मिलती है इंस्पिरेशन। और इस वीडियो का मकसद दोस्तों यही है, चाहे वो पुरंजो वेलियात हों, समीर गहलोत हों दोस्तों, या वो हों छोटे शहर से मोहम्मद अनवर अहमद, हर कोई अपनी कहानी में हीरो है, अपनी कहानी का पात्र है। अब आप क्या पात्र बनेंगे अपनी कहानी में वो आपको जानना है। स्मॉल टाउन होने को छोटा मत समझिए, छोटे शहर के होने के कारण मेंटालिटी तो बड़ी हो सकती है, बड़ी मेंटालिटी होगी तो ड्रीम्स भी बड़ी होंगी, ड्रीम्स बड़ी होंगी तो लाइफ भी। तो इस तरीके से इसको लीजिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।